आज मैं इस वीडियो में वो खबर बताऊंगा जिस खबर का इंतजार आपको बहुत पहले से था और आप इंतजार कर रहे होंगे कि इस प्रकार की खबर कौन हो। जी हाँ, मैं कह रहा हूं आपकी शत्रु के बारे में, आपके दुश्मन के बारे में। बहुत सारे लोगों को अपने शत्रु, अपने दुश्मन के बारे में पता नहीं है। जब तक आपको दुश्मन के बारे में, अपने शत्रु के बारे में पता नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आप जीत नहीं पाएंगे, आपकी पराजय सुनिश्चित है। मैं इस न्यूज के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए शत्रु कौन है, आपका मुख्य जो शत्रु हो, दुश्मन है, वो कौन है। यदि उससे आप निजात पा लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप विजयी होंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। और अब हम इस खबर को विस्तार से बताते हैं। जी, तो हम आपको यह बता रहे हैं कि आपके जो मूल दुश्मन है, मुख्य रूप से दुश्मन है, वो 3 है। जी हाँ, आपके 3 मुख्य दुश्मन है, जिसमें सबसे पहला दुश्मन जो है ये जाति नामक शब्द है, जिसका नाम है जाति। जी हाँ, दूसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसका नाम है धर्म, और तीसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है भगवान। आपको जरूर उल्टा पुल्टा लग रहा होगा, क्योंकि आप जिस परिवेश में, जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस माहौल में, जिस संस्कृति में पले हैं, उसमें आपको यही बताया गया होगा कि धर्म को पालन करना चाहिए। लेकिन सवाल है कि धर्म होता क्या है? धर्म का तो परिभाषा ही आपको। दूसरी बात, भगवान को मानना चाहिए, लेकिन आप भगवान को कहां मानते हैं? भगवान के बारे में तो आपने जाना ही नहीं कि भगवान कौन होता है, इसलिए भगवान को मानने की बात ही कहां। अगर आप भगवान को मानते तब तो कोई बात नहीं। यहां जिस काल्पनिक भगवान के बारे में, जिस काल्पनिक देवी देवता की बात कही जाती है, वो ना तो भगवान होता है, ना कोई देवी होता है, ना कोई देवता होता है। आइए खबर की और विस्तार से हम चलते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जाति क्या है। व्हाट इज कास्ट? जाति पाली भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जन्म से। इसलिए ही जाति नहीं जाती, क्योंकि जन्म से ही इसका नाम ही है, जाति मतलब जन्म से। इसलिए ही जाति नहीं जाती। जो जिस जाति में जन्म लेता है उसको गुण धर्म जरूर उसमें मिलते हैं और उसकी जाति कभी समाप्त नहीं हो सकती। जैसे सूअर से सूअर ही पैदा होगा, क्योंकि उसकी जाति सूअर है, तो सूअर से सूअर पैदा होगा। ऊंट से ऊंट ही पैदा होगा, हाथी से हथनी से हाथी पैदा होगा, कबूतर से कबूतर ही पैदा होंगे, बकरी से बकरी ही पैदा होंगे, शेर से शेर पैदा होंगे, धान से धान पैदा होंगे, गेहूं से गेहूं पैदा होंगे, आम से आम पैदा होंगे, इंसान से इंसान पैदा होंगे। लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने इंसान से इंसान न पैदा होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पैदा होने लगे। इंसानों की मूर्खता को जरा देखिए। गेहूं, जब आप गेहूं का बीज डालते हैं तो उसकी गेहूं की जाति होती है, वो गेहूं पैदा होता है। हाथी से हाथी पैदा होते, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया गया है। परंतु ब्राह्मणों के घर इंसान नहीं ब्राह्मण पैदा होने लगे, क्षत्रिय के घर इंसान नहीं क्षत्रिय पैदा होने लगे, वैश्य के घर इंसान नहीं वैश्य पैदा होने लगे, शूद्रों के घर इंसान नहीं शूद्र पैदा होने लगे। इसके बाद भी दुष्टों को पेट नहीं भरा, शूद्रों को और टुकड़ों में बांटा। शूद्र चमार के घर चमार पैदा होने लगे, यादव के घर यादव पैदा होने लगे, पटेल के घर पटेल पैदा होने लगे, वाल्मीकि के घर वाल्मीकि पैदा होने लगे, शूद्र मौर्य के घर मौर्य पैदा होने लगे, आदि इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मनुवादी व्यवस्था ने ऊंच नीच, भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का ऐसा जाल बना दिया कि पढ़े लिखे लोगों को भी ब्राह्मणों की गुलामी समझ में नहीं आ रहा, और ब्राह्मणों की गुलामी करने के लिए वो आपस में ही लड़ रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मणी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था को अभी आपने तह तक जाकर के पढ़ने का कोशिश नहीं किया। जानबूझ करके भी आप जानते हैं, फिर भी उसको इग्नोर करते हैं। आगे इसमें लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मणों की व्यवस्था भंग करके भारतीय संविधान के माध्यम से सभी को बराबर का हक दिया, लेकिन मूर्ख संविधान विरोधी बन गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध धर्म देकर ब्राह्मणों की व्यवस्था को खत्म कर दिया, लेकिन मूर्ख गधे हिंदू धर्म के नाम पर गुमराह और मूर्खता का धर्म छोड़ना नहीं चाहते। हिंदू कोई धर्म नहीं है,
हिंदू पारसी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब चोर होता है, तो चक्का होता है। इसके और भी गंदे गंदे अर्थ होते हैं जो मैं आपको नहीं बताना चाहता। यदि मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप हिंदू धर्म का अर्थ पारसी में आप खोज लीजिएगा कि इसका अर्थ क्या है। यदि ये हिंदू धर्म होता तो ना तो रामायण में और ना ही हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में हिंदू धर्म का कोई जिक्र नहीं। साथ ही साथ यहाँ के 85% लोग जो अपने आप को तथाकथित हिंदू समझते हैं, ये सच बात है कि आप ना तो हिंदू थे पहले और ना आज हिंदू है। आप तो जबरदस्ती टैग लगा रखे ना हम भी हिंदू हैं, जबकि आप हिंदू हैं ही नहीं। आपको हिंदू कोई मानता नहीं है। हिंदू काम लेने के लिए आपको बनाता है और जब उसका काम बन जाता है तो फिर आप शूद्र बन जाते हैं, नीच बन जाते हैं, अछूत बन जाते हैं। इसके साथ ही इसमें बताया गया कि धर्म क्या है। धर्म के बारे में बताया है। धर्म का अर्थ धारण करना अर्थात ग्रहण करना होता है, जो धारण के योग्य है। मनुष्य एक ऐसे सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को समाज में रहने के लिए अच्छी शिक्षा, सही सामाजिक ज्ञान की जरूरत है और सही सामाजिक ज्ञान के लिए सही शिक्षक या गुरु की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जन्मदिन, शादी से लेकर अंतिम संस्कार तक के बहुत कर्मकांड करने की आवश्यकता होती है। इसलिए यही धर्म और सही धर्म गुरु की जरूरत होती है। धर्म जो कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हो, अंधविश्वास और पाखंड से रहित होना चाहिए। और धर्म एकमात्र बुद्ध धम्म है जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व, भारत रत्न, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनाया और लोगों को अपनाने का संदेश दिया। वास्तव में धर्म अगर कहा जाए, धर्म वो है जो हम उसको धारण कर सकें। धर्म वो होता है जो प्रत्येक जीव जंतु के कल्याण के लिए होता है। धर्म वो होता है जो समानता को पाठ पढ़ाए। धर्म वो होता है जो ईमानदारी का पाठ पढ़ाए। धर्म वो होता है जो मानव में प्रेम पैदा करे। नफरत पैदा करने वाले धर्म नहीं होते। मानव से छुआछूत भेदभाव करने वाले ये धर्म नहीं हो सकते। और बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो धर्म मानव में भेद करे और कुत्ते बिल्ली से भी बदतर व्यवहार करे, वो कभी धर्म नहीं हो सकता। और वैसे धर्मों को लात मार देना यही पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति का काम होता है। और यही बात को कहकर बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग किया था और बौद्ध धर्म का। और जहां तक रह गई बात भगवान की, अगर आप भगवान को मानते हैं बहुत बहुत शुक्रिया और मानना चाहिए, परंतु जिस भगवान को आप जानते हैं भगवान वो नहीं होता। भगवान भगवान, इसमें 4 अक्षर हैं लेकिन एक और है, वह में आकार है। देखिए, भ से भूमि अर्थात भूमि जो धरती, ग से गगन अर्थात आसमान, व से वायु और उसमें जो आकार है वो अग्नि को संबोधित करता है। न से नीर अर्थात ये 5 गो तत्व है। जिन 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। कहा गया है कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिली रचित शरीर। और तब लोग कहते हैं कि ये शरीर जो है भगवान का दिया हुआ। सच बात है, भगवान का दिया हुआ। भगवान के मतलब प्रकृति, यही 5 प्रकृति है। यही प्रकृति के पाठ को जो है आपको पता होगा कि शंभुक ऋषि अपने शिष्यों के बीच में पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, जिसकी वजह से उनकी गर्दन काटी गई। भगवान वो होता है जिसके बिना हम चंद मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, वो भगवान होता है। जैसे पृथ्वी अगर नहीं रहेगी तो आप, जैसे ही पृथ्वी में कंपन होती है, हिलने लगती है, आप हिल जाते हैं। ये 5 तत्व को मिला करके देखिए, अगर पानी नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा तो आप जीवित नहीं रहेंगे। अग्नि नहीं होगी तो आप जीवित नहीं रहेंगे। आसमान नहीं होगा तो आप जीवित नहीं रहेंगे। हवा नहीं चलेगी तो आप जीवित नहीं रहेंगे। धरती नहीं रहेगी तो आप जीवित नहीं रहेंगे। भगवान ये है। अगर मानना है तो इन 5 को मानिए। और भगवान पैसे से कुछ नहीं देता है। आप गौर करिएगा, ये 5 जो तत्व है पैसे से नहीं मिलते, फ्री में मिलता है। ठीक है, आसमान में जो सूर्य मिलती है, वायु जो देती है, हवा जो मिलती है, पैसे नहीं लगते इसके बदले। आप अपने दिमाग को, बत्ती को जलाइए, मनुवाद से दूर हटिए, अंबेडकरवाद को अपनाइए और तार्किक बनिए, समझदार बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है, निवेदन है, इस खबर को ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँचाइए ताकि उनके अंदर में अंबेडकरवाद जाए और मनुवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास दूर हटे।
आप हमारे न्यूज़ को देखें, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।